सो गाइज़ गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। गाइज़ आप लोगों को चल रहा है यहाँ पे वोकेबलरी सेक्शन, और जिसमें हम लोग पहुँच चुके हैं आज सेट नंबर 3 पर 2018 की वोकेबलरी से, जो कि आपका आया हुआ है एसएससी स्टेनोग्राफर में ही सेट। सो गाइज़ हम लोग बात करेंगे आज एसएससी स्टेनोग्राफर में आए हुए सेट नंबर 3 की वोकेबलरीज़ की, जिसको मैं करवा रहा हूँ। अब तक 2 सेट में इसके ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आप जा करके हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, और इससे पहले मैं 2019 की सभी वोकेबलरीज करा चुका हूँ, वो भी आप जा करके चेक कर सकते हैं। गाइस ये सेट वो सेट हैं जो एमबी बुक में आपके पब्लिश हुए हुए हैं। सो ओनली एमबी बुक में जो वोकेबलरी आई हुई है वही वोकेबलरी हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं। और गाइस आपको किसी भी वोकेबलरी का PDF लेने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। आप वहाँ से अपना लिंक जा करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। ओके गाइस, तो गाइस शुरू करते हैं अपनी कहानी आज की। देखिए गाइस पहला वर्ड है बीनीथ। बीनीथ है गाइस वर्ड आपका, ये एक प्रपोजिशन है गाइस। बीनीथ का मतलब होता है बिल्कुल नीचे। जब कोई चीज़ आप बिल्कुल सटा करके नीचे रखें किसी चीज़ के, उसको बोलते हैं नीचे, यानी कि बीनीथ। आपको बताना है अपोजिट। अबोव माने ऊपर, अबोव माने ऊपर, तो गैस बीनीथ मतलब नीचे, अबोव मतलब ऊपर। ये इसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, यानी कि देखा जाए तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि प्रॉपर अपोजिट तो इसका ओन होता है गाइज, ओन, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मुझे अबव से काम चलाना होगा। क्योंकि बीनीथ का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ को टच करते हुए नीचे रखी जाए, और ओन का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ को टच करते हुए ऊपर रखी जाए। तो इसका करेक्ट अपोजिट होना चाहिए था ओन, लेकिन ओन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो हमें इससे काम चलाना पड़ेगा। बिहाइंड का मतलब होता है जस्ट गैस पीछे, और बिसाइड का मतलब होता है बगल में, अपोजिट का मतलब होता है बिल्कुल सामने। तो गैस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फिलहाल ए, पूरी तरह से करेक्ट। अब गैस अगले वर्ड पे चलते हैं हम लोग, जो कि है हमारा इडियम्स, यानी कि मुहावरा, जिसका एक अलग ही मजा है। CI2I, CI2I। गैस जब आप किसी से I to I यानी कि आंख से आंख मिला के बात करते हैं, इसका मतलब आप उससे सहमत हैं। CI2I मतलब पूरी तरह से सहमत होना, किसी बात पर सहमत होना, पूरी तरह से सहमत होना, CI2I। डिस्कस थिंग्स विद ईच अदर, कोई थिंग्स है जिस पर आप डिस्कस कर रहे हैं। Want to see each other, बिल्कुल नहीं। एग्री विद ईच अदर, तो गैस एक दूसरे से सहमत होना, बिल्कुल यही इसका प्रॉपर आंसर होगा। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा C, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की तरफ चलेंगे गाइस, तो ये भी आपका एक एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स भी बड़ा शानदार है, वर्ड है आपका वर्बोज। गाइस वर्बोज, याद रहेगा बच्चों, वर्ब आप पढ़ते हैं, वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड। जितने भी आप वर्ड पढ़ते हैं सब वर्ब कहलाते हैं, जिनमें भी एक्शन होता है, जिनकी आप सेकंड थर्ड फॉर्म वगैरह बना सके, वो सब वर्ब हैं गाइस। क्या आपके वो वर्ब। तो वर्बोज मतलब बच्चों वर्ब से भरा हुआ, यानी कि शब्दों से भरा हुआ। ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करता हो, उसे बोलते हैं गाइस वर्बोज। क्या बोलते हैं गाइस उसको? वर्बोज। तो ब्रीफ बोलते हैं गाइस संक्षिप्त में किसी चीज को बताना, जो कि इसका हो जाएगा अपोजिट, और आपको अपोजिट ही बताना था। बहुत अधिक शब्दों का इस्तेमाल करना वर्बोज, ब्रीफ बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करना, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से, सॉरी ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है टॉकेटिव। गाइस टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी। बातूनी मतलब वही व्यक्ति जो बहुत अधिक शब्दों का इस्तेमाल करता हो, उससे अगला वर्ड है पॉलिश्ड। गाइस पॉलिश्ड का मतलब होता है बिल्कुल चमकाया हुआ, तो किसी चीज़ को पॉलिश किया हुआ, तो ये इसका आंसर होने से रहा। उससे अगला वर्ड है आपका वर्डी, मतलब शब्दों से भरा हुआ। गाइस पॉलिश का मतलब ऐसा भी कह सकते हैं किसी व्यक्ति को जो बहुत सभ्य और सुशील हो, जिसके अंदर संस्कृति कूट कूट के भरी हुई हो, उसे आप पॉलिश बोल सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की तरफ चलेंगे गाइस, तो अगला वर्ड है आपका स्क्वैलिड। स्क्वैलिड याद रखना गाइस, स्क्वैलिड का मतलब होता है गाइस गंदा। क्या होता है? गंदा, डर्टी एक तरह से कह सकता हूँ। कहीं से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हो तो उसको बोलते हैं स्क्वैलिड। और ध्यान रखना गाइस, हमें बताना है यहाँ पे एंटोनियम्स। ये चीज़ जरूर पढ़ लिया करेंगे गाइस। कई बार जो है लापरवाही हो जाती है हम लोगों से, और हमें पता होते सुहाते भी एक नंबर हमारे से गायब हो जाता है। उस नंबर को पकड़ के चलना है, बहुत तहजीब से, संस्कृति के साथ में अपनी बिल्कुल लगा करके पढ़ना है शब्दों को, और फिर चलना है। स्क्वैलिड मतलब गंदा। अब गाइस वर्ड है आपका पहला फिल्थी। फिल्थी माने भी होता है गंदा ही, याद रखें। फिल्म थी गंदी, इसलिए मैंने नहीं देखी। फिल्थी मतलब गंदा। अगला वर्ड है साइलेंट। साइलेंट मतलब शांत या चुप रहने वाला। कहते हैं ना कीप साइलेंट, शांत हो जाइए। क्लीन मतलब साफ, क्लीन मतलब साफ। तो गैस अगला वर्ड है क्लीन, जो कि साफ है और जो कि इसका अपोजिट भी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गाइस इन्फेस्टेड। इन्फेस्टेड मतलब किसी बुरी चीज से भरा हुआ, किसी बुरी चीज से भरा हुआ उसे बोलते हैं इन्फेस्टेड। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल
सी पूरी तरह से करेक्ट। और गैस मैं आपको बता दूं इसी बीच कि हम लोग एक 20 जुलाई से नया ग्रामर का बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें कंप्लीट ग्रामर आपको कराई जाएगी, प्लस 5 बुक से कराई जाएगी प्रैक्टिस, जिसमें मिरर, परफेक्ट, आपके एसपी बख्शी, केडी कैंपस, क्रिस्टोफर फोनिक्स सर, ये 5 बुक से रहेगी प्रैक्टिस। अमूमन जितने भी यूट्यूब पर कोई भी कोर्स करा रहा है वो सब का सब ग्रामर तो करा दे रहे हैं आपको, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं। लेकिन हम लोग आपको यहाँ पे 5 बुक से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आपके जो चैप्टर वाइज आपने पढ़ा है वो रूल आपको अप्लाई करना आ जाएगा, क्योंकि मोस्टली बच्चों की शिकायत रहती है कि सर मैंने ग्रामर 5 बार पढ़ ली, 4 बार पढ़ ली, मैंने वहाँ पढ़ ली, लेकिन मेरे को अभी तक भी रूल को अप्लाई करना नहीं आया। बिकॉज आपको अप्लाई करना इसीलिए नहीं आया क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे आपने प्रैक्टिस बहुत कम की थी। यहाँ मैं आपको 5 बुक से प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये 20 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन इसके शुरू हो चुके हैं, आप अपना एडमिशन करा सकते हैं अपनी फीस जमा करा करके। ओके गाइस, अगला वर्ड देखिएगा यहाँ पे, अगला वर्ड है आपका एक्सपेंडेबल। एक्सपेंडेबल गाइस वर्ड बना है एक्सपेंड से, एक्सपेंड को लेकर के एडजेक्टिव बनाया गया एक्सपेंडेबल। यस गाइस, एक्सपेंडेबल बच्चों, एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना, एक्सपेंडेबल मतलब जिसे फैलाया जा सके, फैलाने लायक, जिसे फैलाया जा सके। आपको बताना है साइनोनियम्स इसका। पहला वर्ड है फ्लेक्सिबल। गाइस फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचकदार, बिल्कुल लचकदार होगा कोई चीज तो तभी तो आप खींच सकते हैं जितना मर्जी खींचा जा सके। अगला वर्ड है रेसिस्टेंट। गाइस जिसे आपने जरूर फिजिक्स में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंट मतलब एक तरह का होता है प्रतिरोध। क्या होता है गाइस? एक तरह का प्रतिरोध, किसी चीज के फैलने का विरोध करना। उससे अगला वर्ड है गाइस रिजिड। रिजिड का मतलब होता है लचकहीन, जिसके अंदर लचक बिल्कुल भी ना हो, यानी कि सख्त। एक है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है गाइस बिल्कुल सीधा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अभी गाइस अगला वर्ड जो है वो इडियम ही है फिर से, पीस ऑफ केक। गाइस पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान कार्य, बहुत आसान कार्य। पीस ऑफ केक यानी कि बच्चों आपको एक केक का पीस लेकर के चलना है तो कोई भी चल सकता है, जो कि बहुत आसान सा काम है क्योंकि केक कभी नहीं हिलता है। अगर गाइस इसी की जगह एक और इडियम आपका आता है आपका ऑयल। यस ऑयल उसके अंदर होता है, और ये इडियम मुझे अब बाउल ऑफ ऑयल कुछ ऐसी है इसका इडियम, यानी कि कठिन कार्य। तो फिलहाल यहाँ पे गाइस पीस ऑफ केक यानी कि आसान कार्य, ओवर ऑफ हर रीच, बियॉन्ड हर कैपेसिटी, वेरी इंजॉयबल, वेरी इजी। गाइस यहाँ पे ओवर नहीं होगा, यहाँ पे आउट ऑफ होना चाहिए तब जाके करेक्ट मीनिंग निकलता, लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, आपका आंसर हो जाएगा डी यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गाइस सबमिसिव, और इसका बताना आपको एंटो। सबमिसिव बच्चों, सबमिसिव का मतलब होता है बहुत ऐसा कोई व्यक्ति, बहुत दब्बू टाइप, डरपोक टाइप, यानी कि कह सकते हैं कि जोर को गुलाम। ये खासकर उसी के लिए वर्ड बना है सबमिसिव, यानी कि जो अपनी मिस की बात मानता हो, सब बात मानता हो अपनी मिस की, तो वो सबमिसिव। क्या है गाइस? वो सबमिसिव, आज्ञा मानने वाला। अब गाइस आपको बताना है अपोजिट। माइजरली मतलब कंजूस, जो कि नहीं होगा। ड्यूटीफुल मतलब कर्तव्यनिष्ठ। गाइस एक तो होता है आज्ञा मानने वाला, एक होता है कर्तव्यनिष्ठ। कर्तव्यनिष्ठ अलग तरह का होता है गाइस। कर्तव्य यानी कि जो अपने कर्तव्यों का पालन करता हो, यस पूरी तरह से ड्यूटी निभा रहा हो अपनी। ओबेडिएंट मतलब आज्ञाकारी, और स्टबर्न मतलब जिद्दी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी ही पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गाइस ईडियम, ये आपका लर्न द रोप्स। लर्न द रोप्स तो बड़ा प्यारा वर्ड है गाइस। किसी क्रियाकलाप की आधारभूत बातों को सीखना, यानी कि इसके बेसिक्स सीखना। कोई भी काम करने से पहले उसका बेसिक सीखना, तब जाकर के उस काम को शुरू करना। अगर आप उसका बेसिक नहीं सीख पाएंगे तो आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ना यूट्यूब पर देख करके, कुछ लोगों ने देखता हूँ आजकल बच्चों ने वीडियो बनाना शुरू कर दी यूट्यूब पर पढ़ाने की। तो गाइस बेसिक्स पता होने चाहिए पहले, वरना आंसर तो सारी किताब में है ही, आप देख के पढ़ा सकते हैं, लेकिन बेसिक्स जब तक नहीं पता होंगे, कॉन्फिडेंस आपकी बातों से झलकना चाहिए। ये सब चीज़ें गाइस। सो लर्न द रोप्स यानी कि बेसिक जो सीखना। लर्न टू डू पर्टिकुलर जॉब्स, लर्न टू डू पर्टिकुलर जॉब्स हो सकता है गाइस। लर्न टू क्लाइंब बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, कभी भी बिल्कुल सेम मीनिंग नहीं हुआ करता एडियम का। लर्न टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल, पानी खींचना। लर्न टू वॉक ऑन द रोप बिल्कुल नहीं गाइस, इसका आंसर हो जाएगा पहला ही पूरी तरह से करेक्ट। अगला भी गाइस आपका ये है एडियम ही, वंस इन अ ब्लू मून। गाइस वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, कभी कभार, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही कम होती हो उसको बोलते हैं वेरी रेयरली। वेरी रेयरली बहुत ही कम होने वाली कोई घटना। इमीडिएटली व्हेन रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं। क्वाइट फ्रिक्वेंटली नेवर, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं गाइस। अगला वर्ड है ब्रिस्क, आपको बताना है एंटो इसका।
वर्ड है आपका ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है गैस बहुत तेज गति में, स्पीडली, बहुत ही फास्ट, स्विफ्ट। तो गैस यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर रैपिड। रैपिड मतलब बहुत तेज। अब पहला वर्ड है आपका स्लो, मंद मंद। एक्सपर्ट, किस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना। स्मार्ट, जी नहीं, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रैपिड, यानी कि बहुत स्पीड के साथ में, ये इसका आंसर हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। अब गैस 80 और 81 ये दो वर्ड एक साथ आपको दिए हैं। 80 पे है आपका सिनोनिम्स और 81 पे भी है आपका सिनोनिम्स ही। तो गैस 80 वर्ड है आपका लाइजरली। लाइजरली मतलब बिल्कुल आराम से, तसल्ली से, बहुत ही ज़्यादा आराम के साथ में। रिलैक्स्ड, क्या गाइज, रिलैक्स्ड। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। हरिडली, जल्दबाजी में। हरिडली गाइज हरी से बनाया वर्ड, किससे बनाया वर्ड आपका ये, हरी से। तो हरिडली मतलब जल्दबाजी में। मर्सीफुली, मर्सी मतलब गैस दया को बोलते हैं गैस, किसको बोलते हैं, दया को। तो मर्सीफुली, दया रहित। तो गैस ये भी इसका आंसर होने से रहा, क्विक मतलब तेजी से। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड देखिए गैस, यहाँ पे अगला वर्ड है आपका इमिनेंट। अगला वर्ड है हमारा इमिनेंट। गैस इमिनेंट बोलते हैं किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को, किसी प्रसिद्ध जगह को, कुछ भी चीज़ में प्रसिद्ध होना। तो इमिनेंट यानी कि प्रसिद्ध। प्रोमिनेंट यानी कि प्रसिद्ध, ये इसका आंसर हो जाएगा। इफिशिएंट मतलब किसी कार्य को करने में कुशल। अननोन जिसे कोई ना जानता हो। प्लीजेंट मतलब खुश खुशनुमा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। दोनों का आंसर ए ही था। कमाल की बात तो ये है। अगला वर्ड है गैस कमेंस। कमेंस का मतलब होता है शुरुआत होना किसी चीज़ की। कमेंस मतलब शुरुआत होना। आपको बताना है सिनोनिम्स। तो गैस ट्राई मतलब कोशिश करना, कलेक्ट इकट्ठा करना, प्रेज प्रशंसा करना, स्टार्ट शुरू करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ही, पूरी तरह से करेक्ट। और गाइज आज का लास्ट वर्ड है आपका 100 नंबर पर, सॉरी 99 और 100 दो वर्ड रह रहे हैं अभी। तो यार यहाँ पे आपका है ये पहले वाला इडियम, द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। 99 पे है द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, यानी कि दोनों संसारों में बेस्ट होना। दोनों संसार मतलब एक तो ये जहाँ आप जी रहे हैं, दूसरा वो जो आपको मरने के बाद मिलने वाला है। यानी कि दो भिन्न परिस्थितियों में एक ही समय में आनंद लेना। यस गाइस, द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, दो अलग अलग परिस्थितियों में एक ही समय में आनंद लेना। डूइंग टू जॉब्स टू द बेस्ट ऑफ अवर एबिलिटी। एंजॉइंग टू अपॉर्चुनिटीज टुगेदर, बिल्कुल गैस दो अपॉर्चुनिटीज का एक साथ लाभ लेने वाला। ऐसा कोई व्यक्ति गैस जिसकी बीवी तो हो ही, साथ ही साथ गर्लफ्रेंड भी हो। यस, ऐसा कोई व्यक्ति। एंजॉइंग टू अपॉर्चुनिटीज टुगेदर। एजर्ट, अगला वर्ड है एजर्ट। एजर्ट मतलब किसी बात पर जोर देना या दावा करना। किसी बात पर जोर देना या दावा करना। तो गैस दबाव डालना किसी बात पर, आपको बताना है सिनोनिम्स। रेफ्यूट, पहला वर्ड है गैस हमारा। गैस आपको बताना है सिनोनिम्स, लेकिन पहला वर्ड है रेफ्यूट। रेफ्यूट का मतलब होता है किसी आरोप का खंडन करना, यानी कि बताना कि आपने वो काम किया या नहीं किया है। एंटर मतलब प्रवेश देना। स्पेसिफाई, किसी को स्पेसिफाई करना। और एम्फेसाइज यानी किसी बात पर जोर देना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट पूरी तरह से। ओके गैस, तो गैस ये थी आपकी आज की वोकैबुलरी जो एमबी बुक में आई हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। फिलहाल चलते हैं गैस, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।